हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि बीएसएससी के द्वारा जो सेकेंड इंटर लेवल की भर्ती प्रक्रिया चलाई गई है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिलअप करवा लिया गया है। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फॉर्म को अप्लाई भी कर दिए हुए हैं, लेकिन उन सभी के लिए जो है एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि उसमें जो है उनको फॉर्म फिलअप करने के बाद, जैसे आप सभी जानते हैं कि जब भी आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा उस समय जो है आपको किसी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया है। केवल जो है आपसे डॉक्यूमेंट की जो जानकारी है वो मांगा गया है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कुछ ना कुछ उसमें गलती कर दिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए आप फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें गलती भी कर देते हैं। तो उन सभी के लिए जो है बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया था 18 जनवरी 2024 को। उसमें कहा गया था कि आपको जो है अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट की जानकारी आपने दिया हुआ है या फिर किसी प्रकार की आपने गलती कर दिया हुआ है उसका जो है करेक्शन करना है। आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी तक इस प्रकार के कोई भी काम नहीं किए हुए हैं। उन सभी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके पास जो है अंतिम मौका है जिसके माध्यम से आप इस काम को कर सकते हैं। तो कैसे करना है, किस तरह से करना है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। यहाँ पे देखेंगे ना तो 18 जनवरी को जो है एक यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लिंक दिया गया था जिसके माध्यम से आपको जो है डॉक्यूमेंट और एडिट करना था, तो आपको करना है, जो कि 18 फरवरी तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी तक अपना जो है ना डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और ना ही फॉर्म में एडिट किए हुए हैं। तो उन सभी के लिए जो है रिमाइंडर वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है बहुत ही नज़दीक है। इसलिए अपना जो भी आप फॉर्म को भरे हुए हैं उसमें किसी प्रकार की कोई गलती किया हुआ है तो उसको ज़रूर एडिट कर लेंगे। और मान लीजिए किसी प्रकार की कोई भी आपका गलती हो सकता है, जिसमें अपने नाम में गलती कर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ में, या फिर कुछ भी गलती कर दिया हुआ है, उसको आप आसानी से एडिट कर पाएंगे। और आपको मान लीजिए किसी प्रकार की कोई भी एडिटिंग नहीं करना है तो केवल आपको डॉक्यूमेंट तो ज़रूर अपलोड करना है, ठीक है। तो दोनों काम कैसे करने हैं इस वीडियो में हम क्लियर करके बताने जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इनका जो नोटिस है इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने बता दिया है कि 27/9/2023 से लेकर 11/12/2024 के बीच में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए हैं बीएसएससी के द्वारा जो इंटर लेवल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें जो है एडिट का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको एडिट के साथ साथ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसके माध्यम से 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में अपना जो भी एडिट का काम है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का काम है वो आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जानकारी खुलेगा, जहाँ पे सबसे पहले तो आपको लॉगिन करके जो है काम करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, भूल गए हैं, तो आप यहाँ से उसको फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, पासवर्ड को यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, और फॉरगेट करने के बाद आपको इजीली मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप में आपको काम करना है। सबसे पहले तो अपना पर्सनल डिटेल्स को चेक करना है, फिर यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स को चेक करना है और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। देखिए, आप वैसे अभ्यर्थी हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई भी करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको करना क्या है कि नीचे आना है, जो भी जानकारी आपको दिख रहा है ना इसको चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप अपने जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसमें क्या दिए हुए हैं, आधार कार्ड दिए हैं या फिर क्या दिए हुए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा रहेगा, उसके हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। नीचे आने के बाद किसी प्रकार की करेक्शन नहीं करना है तो आपको यहाँ पे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके सीधे अपना जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है, क्योंकि सभी को जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। करेक्शन वही लोग करेंगे जिनमें किसी प्रकार की करेक्शन है। तो करेक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर आएंगे तो ऊपर यहाँ पे देखेंगे क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स का एक बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है करेक्शन करने का जो विंडो है यहाँ पे खुल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि कैंडिडेट के नाम में किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिसमैच हो गई है, तो आप इसको सुधार कर सकते हैं। सुधार करने का जो तरीका है ना, मान लीजिए आपको जिसमें भी सुधार करना है उसके सामने यस लिखा होगा, तो उसमें यस क्लिक कर देंगे और उसका जो सही जानकारी है जो आप सुधार करना चाहते हैं यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए नाम में किसी प्रकार की गलती हो गई है तो उसमें यस करके जानकारी भर देंगे। बाकी जो जानकारी आपको नहीं सुधारना है वैसे ही रहने देना है तो नो नो कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के नाम में, फादर और मदर के नेम में, फिर यहाँ पे आप ना देख सकते हैं कि जो भी
मदर का नेम आप सुधारनी चाहती हैं तो यहाँ पे यस करके सुधार कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जेंडर में किसी प्रकार के सुधार नहीं कर सकते हैं, जो आपने जेंडर बताया हुआ है जेंडर आपको देखने को मिलेगा। और अपना स्टेट में भी किसी प्रकार की आप सुधार नहीं कर सकते हैं, जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट करके फॉर्म भरा हुआ है ना वही आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसके इशू डेट में और सर्टिफिकेट में आप सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे उसका जो इशू करने का अथॉरिटी है उसमें भी सुधार आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से पदनाम के द्वारा इसको बनाया गया है वो आप सुधार यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कैटेगरी की हम बात करें तो कैटेगरी में आप सुधार कर सकते हैं। सुधार की आवश्यकता है तो यस करेंगे तो पूछेगा कि आप जनरल है, ईबीसी है, बीसी है, बता सकते हैं। अगर नहीं सुधार करना चाहते हैं तो नो कर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप क्रीमिलियर रहित क्रीमिलियर आपके पास है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपने जो भी जानकारी आपका है वो भरेंगे या फिर आपने पहले से भर रखा है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आप सुधार कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो डिसेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार के सुधार नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक आपने नो कर दिया हुआ है तो इसमें भी यस नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप किसी प्रकार की काम करते हैं तो उसमें भी आप किसी प्रकार की छिड़काई नहीं कर सकते अगर आपने नो पहले या फिर यस कर दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिसमें किसी प्रकार की करेक्शन करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, जैसे कि आपका मेल ID हो गया। डेट ऑफ बर्थ में आपको जो है करेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप केवल इसका जो डे होता है, मंथ होता है, उसमें आप यहाँ पे यस करके डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की आपने गलती कर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, जो कि मैट्रिकुलेशन के हिसाब से आपका होना चाहिए। बाकी यहाँ पे राष्ट्रीयता में आप देख सकते हैं कि इंडियन वगैरह वगैरह गलती से आपने अदर सेलेक्ट कर दिया हुआ है तो इंडियन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड मतलब जो भी आइडेंटिटी प्रूफ में आपने दिया हुआ है उसमें भी आप चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो अपना आधार नंबर करेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपने पहचान चिन्ह दिया हुआ है ना उसमें भी करेक्शन करना चाहते हैं तो उसमें भी करेक्शन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया हुआ है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपने टेक्निकल स्किल में जो भी जानकारी दिया हुआ है उसको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार की इसमें आपको करेक्शन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आराम से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सभी जानकारी को आप एडिट कर पाएंगे। साथ ही साथ टेक्निकल स्किल में आपने पहले जो जानकारी नहीं डाला था तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर आपने गलती से डाल दिया था, आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एडिटिंग करे का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी डाल सकते हैं, आप नहीं डाले थे या फिर डाल दिए थे और गलती से आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जानकारी आपको भरनी है। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपका करेक्शन हो जाएगा। तो टेक्निकल स्किल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट जो है सभी में सुधार हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सुधार कर लेना। सुधार करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट का नाम लिखा गया है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, जो कि 50 KB से लेकर 1 MB के बीच में होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे और 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। 10th का मार्कशीट आप सभी जानते हैं कि उस पर जो है आपका अंक दर्ज होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आप कितना अंक लाए हैं, वो आपका मार्कशीट होता है। और पासिंग सर्टिफिकेट जो है 1 साल 6 महीने के बाद 2 साल के बाद आपको देखने को मिलता है, जो कि बिहार बोर्ड से आपको देखने को मिलता है। अगर आप अदर किसी बोर्ड से हैं या फिर अदर किसी जगह से आप पास आउट किए हुए हैं तो देख लीजिएगा आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और पासिंग मार्कशीट भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग जगह यहाँ पे मिल रहा है। 12वीं का जो है पासिंग मार्कशीट यहाँ पे देना है और 12वीं का जो है पासिंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना है, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। अगर आपके पास मान लीजिए अभी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो उस जगह पे आप मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके साथ और भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह अगर आता है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फोटो ID प्रूफ में आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए अपने आधार कार्ड की जानकारी दिया हुआ है तो आधार कार्ड अपलोड करेंगे, या फिर आपने दूसरा कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है तो उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप दिए हैं तो उसको अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे क्रीमी लेयर दिए हैं तो उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद लास्ट में आपको सबमिट कर देना है, तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। एक बार आप अपने एप्लीकेशन में एडिट करके और डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसको सबमिट कर देते हैं तो फिर दोबारा आप लॉगिन करेंगे ना तो आपको जो है किसी प्रकार की कोई भी एडिट करने का या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, ओल्ड एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, पेमेंट स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं, लास्ट में लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद एक बार आप सबमिट कर देंगे ना तो उसके बाद किसी प्रकार की जो है एडिशन या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी काम करना है आपको सोच समझ के करना है, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकता है।
तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो आपको क्लियर करके बता दिया है किस तरह से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और किस तरह से किसी प्रकार की कोई भी करेक्शन करना है तो करेक्शन भी आप कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।